उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। शाइस्ता की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। उस पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 25,000 से 50,000 किया जा चुका है। इस बीच एनकाउंटर में बेटे असद के ढेर होने के बाद उसके सरेंडर की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बाद उसके सामने आने की संभावना बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी वो सामने नहीं आई। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, पति और बेटे की मौत के बाद भी सामने क्यों नहीं आ रही शाइस्ता परवीन? इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता को लेकर के फिलहाल कोई सुगबुगाहट नहीं नजर आ रही। उम्मीद की जा रही थी कि शाइस्ता अतीक अहमद के सुपुर्दे खाक होने के समय या फिर असद को जिस दिन कब्रिस्तान ले जाया गया उस दिन वो जरूर आ सकती है, लेकिन जो औरत उस दिन भी नहीं आई उसके अब आने को लेकर के संभावनाएं और भी कम होती नजर आती हैं। अब पुलिस के आगे सबसे बड़ी चुनौती है कि गुड्डू मुस्लिम के साथ शाइस्ता का पता लगाना, जिसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले को लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शाइस्ता के फरार होने से लेकर के अतीक अहमद के जनाजे तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है और शाइस्ता अभी भी गिरफ्त से बाहर है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ रही है। इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। दोनों की हत्या को लेकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब देने में देर नहीं हो रही। नजर हमारे आज के छठे सवाल पर, और सवाल है, अतीक अशरफ की मौत पर क्यों सुलगी है सियासत? देखिए इस मुद्दे पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया। ये बहुत दुखद है। अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का। अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। इसमें 2-3 बिंदुओं पर लोगों को विचार करना होगा अगर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है। तो आपको याद होगा कि जो इलाहाबाद में पहले घटना हुई थी और दुखद घटना थी, उस वक्त मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। यही था, वो एक तरीके से आदेश था मुख्यमंत्री का। हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में, तो सवाल तो उठने लाजमी है, और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार असद और उमेश के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच अतीक और अशरफ की पुलिस की हिरासत में हुई हत्या ने मामले को और सुलगा दिया है। लिहाजा जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, मामला कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। नजर हमारे सातवें और आखिरी सवाल पर। सवाल है, अतीक अशरफ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर हुई याचिका? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की दिन दहाड़े यानी सरेआम हुई हत्या के बाद उसकी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई। पहली याचिका विशाल तिवारी ने दाखिल की है, जिसमें उनका यह कहना है कि इस मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जैसी जांच एजेंसी से जांच करानी चाहिए, क्योंकि इससे पता तो चले कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हाथ किसका है। दूसरी याचिका पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने दाखिल की है। उन्होंने, विशाल तिवारी की याचिका तो प्रॉपर याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में लोग दाखिल करते हैं, पीआईएल, और अमिताभ ठाकुर ने एक चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखी है, यानी पत्र याचिका दाखिल की है, जिसमें उनका यह कहना है कि ये सरकार की ओर से संपोषित, ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से पोषित एक साजिश है, जिसके तहत चुनिंदा चुने हुए लोगों पर, जिसको सरकार चाहती है, जो सरकार की आंखों में खटकते हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है।